मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब पीडब्ल्यूडी कार्यालय में तैनात एक लिपिक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल है और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला मथुरा के कलेक्ट्रेट परिसर का है, जहां पीडब्ल्यूडी कार्यालय में कार्यरत प्रधान सहायक और मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद की कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी गेट पर तैनात एक सुरक्षा कर्मी से उस समय बहस हो गई जब वे अपनी बाइक परिसर के अंदर ले जाना चाह रहे थे। बताया जा रहा है कि इस नोकझोंक की जानकारी जैसे ही सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार को लगी, वे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे और वहां मौजूद गोपाल प्रसाद के साथ कथित तौर पर मारपीट की। उन्हें घसीटकर बाहर ले जाया गया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। घटना के विरोध में बुधवार को पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने 3 घंटे तक कामकाज ठप रखा और कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने एक सुर में कहा, यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे सरकारी तंत्र के आत्मसम्मान पर प्रहार है। बाद में सिटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने सफाई दी कि उन्हें पता नहीं था कि गोपाल प्रसाद वहीं कार्यरत है और उन्होंने उन्हें ठेकेदार समझकर कार्रवाई की। इस बयान के बाद भी कर्मचारी संगठनों का गुस्सा थमा नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूनियन पदाधिकारियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने बंद कमरे में बैठक की, लेकिन बातचीत के बाद भी नाराजगी कम नहीं हुई। यूपी फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने लखनऊ में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब देखना ये होगा कि सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई इस कथित अभद्रता पर शासन क्या रुख अपनाता है। क्या गोपाल प्रसाद को मिलेगा न्याय या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? कैमरे के सामने कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ वह सरकार के सिस्टम पर बड़ा सवाल छोड़ गया है। मथुरा से हमारे संवाददाता वकील खान के साथ न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम लाएंगे हर अपडेट सबसे पहले। कल सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा हमारे एक सीनियर कर्मचारी के साथ बदतमीजी की गई। अगर उनके द्वारा कोई बिहेवियर गलत हुआ है तो वो अपने कार्यालय में बुला करके बात करके सुलझा सकते थे, किंतु वो यहाँ आकर के उनके साथ बदतमीजी करें, जो जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और उसी का हम विरोध करने के लिए यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। वैसे कल जैसे आपने बताया कि क्या घटना होती है, ऐसा क्या हुआ कि जो मामला इतना तूल पकड़ गया? कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसा कि यहाँ गेट पे 2 स्टाफ गार्ड बैठे रहते हैं, तो वो यहाँ पे आ रहे थे, उन्होंने उन्हें आने नहीं दिया, जिसको उन्होंने बोला कि भाई हमें जाने दीजिए, हम यहाँ के कर्मचारी हैं, हमारा दैनिक है, हम आते जाते रहते हैं। तो इसी को उन्होंने बहुत बड़ा इशू बना दिया और जिसका उन्होंने जाकर के सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से पता नहीं क्या बड़ा चढ़ा करके बात कर दिया, जिसकी वजह से वो यहाँ आए और अपने एक जो पद की गरिमा होती है उसका उन्होंने खंडन कर दिया और वो आकर के यहाँ पे हमारे सीनियर कर्मचारी के साथ भी। क्या ना क्या बात हो गई थी? कल बात हुई, मैं एनआईसी गेट पे ड्यूटी कर रहा था जी। तो साहब का ये याद होता है कि सरकारी गाड़ी अंदर आए, प्राइवेट गाड़ी अंदर ना आए। तो एक बाबू आए, उन्होंने कहा गेट खोल दो। सर आप कौन सी विभाग से, पहले आप बताइए गेट खोलता है कि नहीं खोलता है? तो मैंने कहा गेट तो खोल दूंगा साहब, आप बताए तो सही कि मैं अब तक क्यों विभाग से इतने सब गाड़ी छोड़ के और चले आए, अगर नारे पकड़ ली है वो तो इंस्पेक्टर साहब आएंगे इधर से गुण वो है बढ़िया, क्या करे थे तो वर्दी बात दे सर, नए पेड़ सब डाल दे कि गाड़ी में गोली निकाल दूंगा, तो वर्दी को आज ही उतरवा दूंगा मैं, गाड़ी में गोली निकाल दूंगा आज ही, वर्दी उतरवा दूंगा मैं। फिर ठीक है साहब, मैंने फिर साहब बुलाए, साहब के पास आए, साहब डिस्ट्रीब्यूटर जब साहब वहां गए, जब उसको हासिल में भैया तब पीछे जो कर तुझे छोड़ूंगा रे, विभाग से करते गांड में तुझे गोली न मारा तो मेरा भी नाम नहीं है। अधिकारी क्या कह रहे? अधिकारी साहब तो खूब समझ रहे थे। अपने काम से बैंक गया था, तो मैं लौट के आ रहा तो गेट बंद था। मैं जैसे ही गेट पे आया, मैंने हॉर्न बजाया तो वो होमगार्ड वाला उठ के आया, बोलो क्या बात है? मैंने भैया मुझे अंदर जाना है। तो आप अंदर नहीं जाओगे? मैंने क्यों? मैंने मैं पीडब्ल्यूडी में कर्मचारी हूँ। तभी एक मोटरसाइकिल और आई, उसने उसको निकाल दिया। तो मैंने उससे कहा, मैंने आप इनको जाने दे रहे हो और मुझे रोक रहे हो, भाई ऐसी दोहरी नीति क्यों? तो बोले सिटी मजिस्ट्रेट साहब है, कोई नहीं जाएगा। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर है, 90% गाड़ी अंदर खड़ी हुई है और आपने अभी मेरे सामने इसको निकाला है। मैंने ये दोहरी का चाल क्यों चल रहे हो आप? यानी आप वर्दी का वो कर रहे हो। तो मुझसे वो बदतमीजी करने लग गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साक्ष्य के रूप में वहां एनआईसी पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसने अपने वर्जन में कहा है कि मुझसे हाथापाई की है, जो कि निराधार और असत्य है। और तब मैं वहां से फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके चला आया हूँ। कुछ लोग थे वहां, उन्होंने कहा जाने दो कर्मचारी है, तो मैं आ गया।
यहाँ आने के बाद मैं अपनी सीट पे बैठ के अपना काम कर रहा था, तो उस होमगार्ड वाले ने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से पता नहीं क्या क्या है, क्या है वो ही जाने। तो सिटी मजिस्ट्रेट आए बिल्कुल गुंडागिरी उसमें स्टाइल में, और आके मेरे कमरे में घुस के और मुझसे मारापीटी की और मुझसे माँ बहन की गाली दी और गलेमान खींच के मुझे बाहर लेके आए और अपने वीडियो देख रखी होगी। और वहां से यहाँ से मेरे साथ ही उधर वो वीडियो बना रहे थे जोशी जी जो पत्रकार हैं, एक प्रदीप जी थे जो अमर उजाला से पत्रकार हैं, उनके मोबाइल वगैरह छीन लिया और उनसे भी बदतमीजी की और मुझे खींचते हुए ऐसे लगे जैसे मैं आतंकवादी हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट साहब की ये नीति और उनका ये पद होने के साथ साथ उन्हें ये शोभा नहीं देता। उन्होंने स्वयं कर्मचारी नियमावली का उल्लंघन किया है, और मैं सत्य बताता हूं आपको कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक सिटी मजिस्ट्रेट साहब को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, तब तक मैं शांत नहीं रहूंगा, चाहे मुझे माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़े।